रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग से ज़्यादा हो गया। मतलब क्या हो गया, आपने भेजा कम लेकिन आउटपुट में आपको ज़्यादा वोल्टेज बनाए, आपके वो 100 केवी के हिसाब से बनाए, है ना। लेकिन आपका आ गया ज़्यादा, एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो आपके इक्विपमेंट्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कि फेरेंटी इफेक्ट होता क्या है, ये कि हमें इस पढ़ना क्यों ज़रूरी है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है और इसको कैसे हम कम करते हैं हमारे लाइन में। तो देखते हैं फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है। जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हमारा होगा, एक होगा सेंडिंग एंड, ये हमारा सेंडिंग एंड है, और ये हमारा होगा रिसीविंग एंड। और जो हमारी मीडियम और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम तीन चीज़ लेते हैं, आर, एल एंड सी। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस का इफेक्ट नहीं लेते। तो जब ऐसी ट्रांसमिशन लाइन मीडियम और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन नो लोड या वेरी लाइट लोड कंडीशन में होती है, रिसीविंग एंड वोल्टेज सेंडिंग से ज़्यादा हो गया। मतलब क्या हो गया, आपने भेजा कम लेकिन आउटपुट में आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल गया। इस घटना को ही हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। इसी जो फेनोमेना है जिसमें हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज बड़ा हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज से, उसको बोलेंगे हम फेरेंटी इफेक्ट। जैसे मान लो आपने यहाँ पर दिया 100 केवी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मिल गया आपको 110 केवी। अब इससे होगा क्या दिक्कत, आपने जो इक्विपमेंट्स बनाए आपके वो 100 केवी के हिसाब से बनाए, है ना। लेकिन आपका आ गया ज़्यादा, एकदम से बहुत ज़्यादा आ गया, तो वो आपके इक्विपमेंट्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो ये होता है हमारा फेरेंटी इफेक्ट। और ये कब होगा, जब आपकी लाइन कैसी हो, नो लोड पर हो या वेरी लाइट लोडेड कंडीशन में हो। अब देखते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। तो देखो, हम जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, उसको हम मॉडल कर सकते हो। तो मान लो ये हमारी एक मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है जिसका हमने पाई मॉडल लिया है। पाई मॉडल में हम क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल कैपेसिटेंस होता है लाइन का, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम सेंडिंग एंड में लगाएंगे और दूसरे पार्ट को रिसीविंग एंड में लगा देंगे, और जो इम्पिडेंस है उसको पूरा बीच में मान लेते हैं। तो ऐसा करके हम बोलते हैं हमने लम्प्ड कर दिया, या जो पूरे हमारे पैरामीटर आर, एल, सी थे पूरे डिस्ट्रीब्यूट थे लाइन में, तो उसको हमने लम्प्ड कर दी। अब चूंकि हमारी नो लोड रहेगा तो जो हमारी आई आर रहेंगी वो क्या रहेगी, जीरो रहेगी। और ये C/2 दोनों साइड लगा दिया, ये वी एस है, और ये जो करंट हमारी जा रही है आई एस है, और मान लेंगे बीच में आई करंट जा रही है। तो आई आर जीरो रहेगी, तो आई बराबर से जो पूरी की पूरी करंट होंगी वो हमारी IC1 करंट, जो मतलब ये कैपेसिटर जो हमने माना है वो कैपेसिटर के अंदर फ्लो होने वाली करंट होगी। इस करंट को हम बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो कभी आपसे चार्जिंग करंट पूछे तो आप बताना कि जो ट्रांसमिशन लाइन जब नो लोड या लाइट लोड कंडीशन में होती है उस टाइम में जो करंट हमारी फ्लो होती है उस करंट को हम बोलते हैं चार्जिंग करंट। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कैपेसिटर के कारण फ्लो होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं चार्जिंग करंट। अब जो हम KVL के थ्रू देखेंगे तो जो हमारा सप्लाई वोल्टेज होगा वो होगा VS बराबरी से VR प्लस IR। ये I फ्लो हो रही है और ये हमारा R है, तो I इंटू आर प्लस I इंटू JXL। तो ये हो गया हमारा KVL यहाँ पर लगा दिया, तो VS हमको मिल गया। अब हम इसे फेज़र डायग्राम में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। फेज़र डायग्राम में क्या करेंगे, हम यहाँ पर VR को रेफरेंस लेंगे, ये VR हमने रेफरेंस लिया, और इससे 90 जो करंट हमारी सिर्फ IR तो जीरो है यहाँ पर, तो IC1 है। तो IC1 क्या होती है, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करेंगी, हमारी लीड करेंगी। तो वोल्टेज से ये 90 डिग्री हमारी लीड करा दी हमने। अब हमें क्या करना है कि जो IR ड्रॉप बनाना है, तो हमें पता है कि जो हमारा R के अंदर जो ड्रॉप है वो करंट के सेम फेज़ में होता है, इसलिए मेरे को इसको VR के साथ जोड़ना है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बना दिया है। फिर उसके बाद हमें पता है कि जो इंडक्टेंस के अंदर ड्रॉप होता है वो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड होता है, तो हमने इसको इधर साइड में ऐसा बना दिया, और ये जो पूरा तीनों का एडिशन होगा वो VS होगा। तो यहाँ से फेज़र डायग्राम से भी आपको दिख रहा है कि जो VR की वैल्यू है VS से हमारी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो VR इज़ ग्रेटर देन VS। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। ठीक है, तो ये ऐसे करके हम इससे फेज़र डायग्राम से ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकली अगर आपको देखना है तो ABCD पैरामीटर से भी यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ABCD पैरामीटर में जो हमारी इक्वेशन होती है VS की, वो होती है A VR प्लस B IR। नो लोड की कंडीशन में जो करंट की वैल्यू होंगी IR बराबर से जीरो होंगी, तो VR को हम लिख देंगे VRNL, मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज एट नो लोड। तो VS बराबर से अब इक्वेशन अगर आपने यहाँ पर एक IR की वैल्यू जीरो रखी तो आपका सिर्फ ये टर्म बचेगी, तो VS बराबर से क्या हो जाएंगे A इंटू VRNL। तो VRNL क्या हो जाएंगे, VS अपॉन A। और ए की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है, ए की वैल्यू एक से कम होती है, इसीलिए जो VRNL है वो VS से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके दो रीज़न हमने बता दिए कि ए की वैल्यू एक तो कम होगी, और दूसरी चीज़ है आपका कैपेसिटेंस और फेज़र डायग्राम, दोनों से आप फेरेंटी इफेक्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखते हैं हाउ टू रिड्यूस फेरेंटी इफेक्ट, कैसे हम फेरेंटी इफेक्ट को कम कर सकते हैं। देखिए, अगर हमारा
द वोल्टेज राइजेस टू मच, एकदम से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ गया तो जो हमारे सब स्टेशन के इक्विपमेंट्स हैं उनके इंसुलेशन है उसको पूरा ख़राब कर सकता है। इसको बचाने के लिए हमको क्या करना है, जो चार्जिंग करंट के इफेक्ट को हमको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का उल्टा होता है हमारा इंडक्टर, तो हम क्या करेंगे, पैरेलल में इंडक्टर लगा देंगे, कहाँ पर, रिसीविंग एंड के साइड में। तो रिसीविंग एंड पर साइड में इंडक्टर लगा देंगे। ये आपको दिख रहा होगा हमारा रिएक्टर होता है, जो कि बिल्कुल ट्रांसफार्मर के जैसा। और रिएक्टर क्या है, कॉइल से आपकी, तो ये बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स हमारे लगे रहते हैं। जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है वहाँ पर नो लोड की कंडीशन, जब लोड लाइटली लोड कंडीशन होती है तब हमको रिएक्टर लगाना पड़ता है। अगर आप रिएक्टर नहीं लगाओगे तो वीआर बड़ा हो जाएगा वीएस से, और आपके जितने भी इक्विपमेंट्स लगे उसको ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शंट रिएक्टर लगाते हैं फेरेंटी इफेक्ट को कम करने के लिए। और इसका रीज़न क्या है, जो इंडक्टर होता है वो लैगिंग करंट ड्रॉ करता है, ये हमारी आई एल होंगी, और परफेक्टली कैंसिल आउट द लीडिंग चार्जिंग करंट। और ये वी आर है, इससे लीड कर रही है आई सी, इसके कारण हमारा फेरेंटी इफेक्ट आ रहा है। अब एक और करंट ड्रॉ कर रहा है हमारे सिस्टम से इंडक्टर, वो है लैगिंग करंट। तो ये दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, हमारा न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस तरीके से हम फेरेंटी इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, फेरेंटी इफेक्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को ऐसे ही वीडियोज़ और जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।